बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच साइड्स ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी हर साइड 60 मीटर लॉन्ग है, 60 मीटर लंबी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। फील्ड के जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ क्या है वो हमने फाइंड करनी है। ये एक स्क्वायर है, ये हमने स्क्वायर ड्रॉ किया है, इसकी जो हर साइड है उसकी लेंथ 60 मीटर है, यानी ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर, ये भी और ये भी, यानी हर साइड की लेंथ जो है वो 60 मीटर है। हमने ये डायगोनल जो है ना, ये डायगोनल, इसकी जो है वो लेंथ फाइंड करनी है कि ये डायगोनल जो है वो कितना लंबा है। ठीक है, अब यहाँ पे नेम्स लिख लेते हैं। सबसे पहले ये ए, बी, सी और डी कंसीडर कर दिया हमने, यानी हमने डायगोनल ए सी जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल देखें, ये और ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमने फाइंड करना है। तो हम लिख देते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हमने कंसीडर किया है ए बी सी, यानी ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो मैं हमने कंसीडर की है। इसमें ए बी जो है वो 60 मीटर है, हमें मालूम है। बी सी भी हमें पता है 60 मीटर है। ए सी जो है हमारी रिक्वायर्ड साइड है, यही हमने फाइंड करनी है। तो लिख लें ए बी जो है वो 60 मीटर है, बी सी जो है वो भी 60 मीटर है, और ए सी जो है वो हमने फाइंड करना है। बेसिकली हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगाना है। तो लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने पहले भी पढ़ा है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये हम पहले भी कई दफा पढ़ चुके हैं। हाइपोटेन्यूस जो होती है वो ये वाली साइड होती है, तो यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूस ही फाइंड करनी है। ये वाली जो साइड होती है वो बेस होती है, और ये जो है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस AC है, हाइपोटेन्यूस की जगह मैं लिख देती हूँ AC, और बेस जो है वो 60 है तो 60 लिख देते हैं, और परपेंडिकुलर भी 60 है तो परपेंडिकुलर की जगह भी 60 लिख देते हैं। नेक्स्ट जो है वो 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर हमारे पास होता है 3600। इसी तरह ये भी 60 का स्क्वायर 3600। इन दोनों को ऐड करें तो 7200 बनता है। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट ऑन बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए सी जो है 7200 का स्क्वायर रूट 84.85 आते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड साइड आ जाएगी जो हमें फाइंड करनी है, यानी ए सी 84.85 सेंटीमीटर है। डायगोनल का आंसर 84.85 आ गया है। दोनों जो है वो ट्राइंगल के डायगोनल सेम है, तो यानी ये दोनों डायगोनल्स का आंसर 84.85 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी मेजरमेंट एंगल बी, एक एंगल हमें 90 डिग्री बता दी है, और बाकी जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं हमने फाइंड करने, कुछ दिए हुए हैं। तो पहला पार्ट है, इसमें देख लें एक एंगल दिया हुआ है, यानी एंगल सी 60 डिग्री दिया हुआ है, एक ही साइड दी हुई है। एक एंगल हमने यहाँ पे हो गया, एक एंगल ये दो, यानी एंगल दिए हुए हैं और एक साइड दी हुई है। तीसरा एंगल और बाकी दो साइड जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो मेजरमेंट एंगल भी 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल सी 60 डिग्री, और ये जो सी है वो एक साइड दी हुई थी 300 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने रिक्वायर्ड जो एंगल्स और साइड्स हैं वो लिखी हैं। तो यहाँ पे मैं ना छोटा सा ट्राइंगल बना लेती हूँ ताकि हमें समझने में और करने में आसानी हो। इस ट्राइंगल की साइड लिख देती हूँ ए बी और सी। जो बी साइड है ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है,
तो ये जो सामने वाली साइड होती है ना, वो जो है वो साइड, ये जो बड़ा ए है इसके सामने बिल्कुल छोटा ए लिखेंगे, बड़ा भी यानी छोटा, इस तरह बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड है उस पे हमने ऑपोजिट लिख दिए हैं। उसके बाद ये जो सी है ये हमारे पास 3√3 मौजूद है, ठीक है, ये लिख दिया। और जो ये एंगल सी था वो 60 डिग्री, ठीक है, एंगल सी 60 डिग्री है। एंगल बी की जगह मैंने 90 डिग्री लगा दी है, ये 90 डिग्री हो गया। एंगल ए हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है, तो ये सी की वैल्यू थी वो लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करेंगे। मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करने के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो सारी साइड्स होती है ना उनका सम 180 डिग्री होता है। दो हमें दिए हुए हैं, तो इन दोनों का अगर ऐड कर दें, 180 से माइनस कर दें, तो थर्ड जो है वो साइड आसानी से निकल जाएगी। तो हम इसी तरह करते हैं, सबसे पहले हम 90 प्लस 60 कर लेते हैं। 90 प्लस 60 हमारे पास आ जाएगा 150। उसके बाद जो है 180 टोटल है, उसमें से 150 जो है वो माइनस कर देते हैं। 30 डिग्री जो है वो मेजरमेंट एंगल ये आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए टोटल 180 है, 180 दो हमें साइड्स का पता है, 60 का भी पता है, 90 का भी। इन दोनों को ऐड कर दिया, जो आंसर आया है 180 में से 150 माइनस कर दिया, तो 30 डिग्री हमारे पास मेजरमेंट एंगल है। ये वाली साइड जो है वो 30 डिग्री होगी। यानी अब हमने तीनों एंगल्स जो है वो फाइंड कर लिए हैं। अब साइड्स की तरफ आते हैं। तो साइड्स के लिए मैंने ये पहले भी समझाया था आपको कि हम चेक करने के लिए तीन चीजें होती हैं, साइन साइड, कॉस और टेन। ये जो है ना, ये फॉर्मूले से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि हमने क्या लगाना है। साइन से जो है साइड फाइंड करनी है, कॉस से या टेन से। इसका आसान सा तरीका है, साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और जो टेन है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है। तो अब हमने ना इस तरह चेक करना होता है, हमें पास ये साइड है सी, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जहाँ पे आ रहा है वो हम लगा सकते हैं। साइन चेक करें, साइड में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा है तो हम साइन जो है वो लगा सकते हैं। कॉस चेक करें, उसमें बेस और हाइपोटेन्यूज है, हमें ना बेस पता है ना हाइपोटेन्यूज, कोई एक साइड भी नहीं पता, इसका मतलब हम कॉस नहीं लगा सकते। टेन चेक करें, परपेंडिकुलर हमें पता है और बेस नहीं पता, लेकिन एक साइड पता है तो हम टेन भी लगा सकते हैं। ये दोनों जो है वो फॉर्मूले लगा के हम दोनों साइड जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो कर लेते हैं सबसे पहले साइन, ये एंगल 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास सी है और हाइपोटेन्यूज ए है, तो सी की वैल्यू 3√3 ओवर ए हमने फाइंड करना है, और साइन 60 जो है वो √3/2 होता है। सॉरी, ये साइन जो है वो सी ओवर बी है, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सी है और हाइपोटेन्यूज बी है, तो ये बी। साइन 60 जो है वो √3/2 होता है, हमने वो लगा दिया। फिर ये बी इस साइड पे ले जाते हैं और इसको जो है वो इस साइड पे ले जाते हैं, तो चेंज कर रही हूँ, बी इज इक्वल टू 3√3 मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, 2/√3। √3 से कैंसिल, बी जो है वो 3 × 2 6 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू आ गई। अब हम टेन की मदद से जो सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो अब टेन लगा देते हैं, टेन 60 डिग्री, टेन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास सी है और बेस हमारे पास ए है, सी 3√3 है और ए हमने फाइंड करना है, और टेन 60 जो है वो √3 होता है, तो ये ए इस साइड पे ले जाते हैं और √3 इस साइड पे, 3√3 डिवाइडेड बाय √3, √3 से कैंसिल, यानी 3 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई और बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। दोनों रिक्वायर्ड साइड्स भी हमने फाइंड कर ली हैं और जो है रिक्वायर्ड एंगल भी फाइंड कर लिया है। हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखें, मेजरमेंट एंगल सी 45 डिग्री, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, एक एंगल दिया हुआ है और एक ही साइड दी हुई है, दूसरा एंगल ये हमारे पास मौजूद है, यानी दो एंगल्स और एक साइड हो गए। सेम फर्स्ट की तरह हल करना है, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट एंगल सी 45 डिग्री दिया हुआ है, मेजरमेंट एंगल भी 90 डिग्री और एक साइड 8 सेंटीमीटर दी हुई है। इसी तरह हम पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई है।
इसकी साइड्स लिख लेते हैं ए, बी और सी। बी साइड 90 डिग्री है, सी जो है हमें 45 दी हुई है। इसके सामने सी, इसके सामने बी और इसके सामने ए। ए हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये वाली साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एंगल फाइंड करते हैं, दो एंगल हैं, उसी तरीके से इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 45 प्लस 90, इनको ऐड कर देते हैं 135 डिग्री। तो 180 में से मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करने के लिए 180 में से 135 माइनस कर देंगे। 180 में से 135 माइनस करें 45 डिग्री आता है, यानी कि ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का ही है। तो ये हमने फाइंड कर लिया है। हम साइड्स की तरफ आते हैं उसी तरीके से। साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब साइन यहाँ पे हमारे पास ए है यानी कि बेस है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस बेस है ही नहीं, यानी कि हम नहीं लगा सकते। कॉस चेक करें, हाँ जी बेस है, लगा सकते हैं। ये चेक करें, बेस है, हाँ जी लगा सकते हैं। यानी कॉस और टेन हमने यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले कॉस यूज कर लेते हैं, ठीक है। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, बेस हमारे पास ए है और बी, ए और बी हो गया, ठीक है। ए जो है वो 8 सेंटीमीटर है, वो है हमारे पास मौजूद, और cos 45 जो है वो 1/√2 होता है, ठीक है। अब बी इस साइड पे ले जाते हैं, √2 इस साइड पे आ जाएगा, डिवाइड था इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये डिवाइड था इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई √2, डिवाइडेड बाय तो 1 नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी 8/√2 सेंटीमीटर हमारे पास साइड बी आ गई है। अब नेक्स्ट साइड सी फाइंड करनी है। साइड सी के लिए हमने ये tan लगाना है। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस सी ओवर ए। उसके बाद ए जो है हमारे पास 8 मौजूद है और tan 45 1 होता है। 8 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, सी आराम से निकल आएगा। 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू सी, यानी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब दोनों, ये एक साइड, दोनों रिक्वायर्ड साइड्स और एंगल हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट थर्ड में हमें दो साइड्स जो हैं वो दी हुई हैं, और एक वही एंगल हमारे पास है और दो साइड्स हैं। हम थर्ड साइड निकालनी और दोनों एंगल्स निकालने। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो साइड्स जो हैं वो दी हुई हैं, तो हम थर्ड साइड जो है ना बाय पाइथागोरस थ्योरम आसानी से फाइंड लगा निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल भी बना लेते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने, उसी तरीके से ए बी सी, सी बी ए, ठीक है। अब हमारे पास ये बी एंगल 90 डिग्री है, अच्छा ये हमारे पास फाइंड हो गया। हाइपोटेन्यूस जो है वो बी है, यानी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए हमारे पास 12 है और सी जो है वो 6 है। 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36, 180। बी स्क्वायर 180, अंडर रूट ले लें तो बी आ जाएगा हमारे पास 180 का अंडर रूट जो है वो 6/5 आता है, 6/5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास बी हो गई। तीनों साइड हमने निकाल ली। अब एंगल निकालनी है, तो एंगल के लिए हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं tan यूज कर रही हूँ, tan थीटा, क्योंकि ये जो साइड है ना ये सी है, तो ये सी है, इसलिए मैं ये वाली साइड यूज करने के लिए tan थीटा यूज कर रही हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए परपेंडिकुलर ओवर बेस। उसके बाद tan मेजरमेंट tan मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू, सी है 6 और ए है 12। कटिंग कर लें, 6 1 6, 6 2 12, 1/2,
टेन मेजरमेंट एंगल सी। ठीक है, एंगल सी हमने फाइंड करना है, तो टेन इस साइड पे ले जाएं, टेन इनवर्स कर देते हैं, टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/2 26.6 आता है, यानी 26.6 डिग्री मेजरमेंट एंगल सी आ गया। अब ये एंगल हमें आ गया है, अब हम इसको और 90 को ऐड कर देते हैं, तो 90 प्लस 26.6 डिग्री, इनको ऐड करके फिर हम 180 से माइनस कर देंगे, इनको ऐड करने से 11 16 116.6 डिग्री आता है, 116.6 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। 180 में से इसको माइनस कर देते हैं, यानी मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 180, 180 में से माइनस हमने करना है 116.6 डिग्री, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 63.4 डिग्री। ये मेजरमेंट एंगल ए आ गया। अब ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, और ये जो है एक साइड है। ये सारी चीजें हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, मेजरमेंट एंगल ए 60 डिग्री एंड एक एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, और एक एंगल हमें ये दिया हुआ है, यानी दो एंगल्स और एक साइड, जैसे क्वेश्चन 1 और 2 थे, सेम इसी तरह। ये मैंने दोनों एंगल्स लिख दिए हैं, साइड्स लिख दिए हैं, ये मैंने ट्रायंगल बनाया है, ए बी सी, इसके सामने वाली साइड ए, इसके सामने वाली बी, इसके सामने वाली सी। ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो उसी तरह सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 60 प्लस 90, इनको ऐड करने से जो है वो 150 आता है। फिर उसी तरह मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करने के लिए 180 माइनस 150, 180 में से 150 माइनस करें तो 30 आता है, यानी मेजरमेंट एंगल सी जो है हमारे पास वो 30 डिग्री है। ये हमने फाइंड कर लिया। अब उसी तरीके से हम जैसे पहले करते हैं, साइन कॉस टेन चेक करते हैं कि हम किस से साइड फाइंड कर सकते हैं। साइन perpendicular of hypotenuse, base over hypotenuse, perpendicular over base। यहाँ पे हमारे पास बेस है, तो इसमें बेस नहीं है, इसमें और इसमें बेस है, यानी ये दोनों हम फाइंड फॉर्मूले लगा के जो है वैल्यूज निकालेंगे, कॉस और टेन। ठीक है, सबसे पहले कॉस लगा लेते हैं। कॉस, ये एंगल 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी सी ओवर बी। तो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, सी हमारे पास 4 है, ओवर बी। बी इसको इधर ले जाएं, इसको इधर, बी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एक साइड हमने फाइंड कर ली है। अब दूसरी साइड फाइंड करने के लिए हम 10 लगा देंगे। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए है और बेस सी है, देखिए ए ओवर सी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 60 जो है वो √3 होता है, √3 इज इक्वल टू ए ओवर सी, हमारे पास 4 है, 4 इस साइड ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दें, √3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू ए, यानी ए साइड हमारे पास आ गई 4/3 सेंटीमीटर। ये हमने दोनों साइड्स भी फाइंड कर ली और रिक्वायर्ड एंगल भी फाइंड कर लिया है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, ये भी सेम है, मेजरमेंट एंगल ए 30 डिग्री, एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल हमारे पास ये है और एक की साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ये भी सेम है, करते हैं सॉल्व। मैंने दोनों एंगल्स लिख दिए हैं, साइड लिख दिए हैं, ये मैंने ट्राइंगल बना ली है, ए बी सी, इसके सामने ए, इसके सामने बी और इसके सामने सी। ये 30 डिग्री का एंगल है और ये एंगल 90 डिग्री का है। सेम इसी तरह इन दोनों को ऐड कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, 30 प्लस 90 120 डिग्री। फिर मेजरमेंट एंगल सी के लिए हम 180 माइनस 120 डिग्री करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, 180 में से 120 माइनस करें तो 60 डिग्री आता है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ गया। अब हम साइड्स उसी तरह फाइंड करेंगे जिस तरह हम फाइंड करते हैं, साइन कॉस टेन। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस और टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब चेक कर लें, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास सी साइड दी हुई है, यानी बेस दी हुई है, सी साइड दी हुई है, बेस दी हुई है, तो यहाँ पे बेस नहीं है, इधर बेस है और इधर बेस है, यानी कॉस और टेन हमने
लगाने हैं। सबसे पहले कॉस लगा दें, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू ए ओवर सी। ठीक है। अब उसी तरीके से ए ओवर सी 4 है और कॉस 31 ओवर अंडर रूट 3 है। ए निकालें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें। ए इज इक्वल टू, ये देखिए 4 ओवर अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ये ए की वैल्यू हमने निकाली है। सॉरी, ये मैंने उलट कर दी है, ये मैंने tan का कर दिया। tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर ए है और बेस सी है, तो ये ना यहाँ पे tan कर लें। तो सबसे पहले हमने tan लगा लिए, बाकी ठीक है, tan की वैल्यू ये आ गई है। अब हम cos लगाते हैं। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू सी ओवर बी। अब ये कर ली cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो गया अब हमारे पास। उसके बाद सी हमारे पास 4 है, 4 ओवर बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ओवर 2। अब यहाँ से बी फाइंड करें, बी इधर ले जाए और इसको इधर ले जाए। बी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 ओवर अंडर रूट 3, यानी 8 ओवर अंडर रूट 3। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, 8 ओवर अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड साइड्स और रिक्वायर्ड एंगल आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी दो साइड्स दी हुई हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में दो साइड्स दी हुई थी, इसी तरह दो साइड्स दी हुई हैं और हमारे पास एक ही रिक्वायर्ड एंगल है। हमने दो एंगल्स और एक साइड जो है वो फाइंड करनी है। ये मैंने यहाँ पे दो साइड्स लिख दी हैं, एक एंगल लिख दी है और यहाँ पे ये मैंने डायग्राम बनाई है ए बी सी। इसके ए बी और सी है, साइड्स लिख दी हैं। ए और बी हमें 10 और 6 सेंटीमीटर दी हुई थी और ये एंगल भी 90 डिग्री का दिया हुआ था। अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, तो हम चले फाइंड करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे b है, यानी b का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर a का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इस तरह लिख लिया है। अब हमारे पास b है 10, यानी 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर प्लस a जो है वह 6 है, 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, c 6 का स्क्वायर 36। c स्क्वायर इधर ही रहने दें, 100 माइनस 36, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 36 माइनस करें 64, स्क्वायर रूट ले लें, सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया और यहाँ पे 64 का अंडर रूट जो है वो 8 आता है, 8 सेंटीमीटर। ये एक साइड हमने निकाल ली है, दो साइड्स पहले ही थी और तीसरी साइड भी हमने फाइंड कर ली है। अब एंगल फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम एंगल ए फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एंगल ए फाइंड करेंगे, ये वाला, यानी ये एंगल कौन सा है। तो ये एंगल के लिए हम कुछ भी लगा सकते हैं, साइन कॉस टेन, लेकिन मैं यहाँ पे साइन लगा रही हूँ, तो लगा देते हैं साइन। ये हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल है, तो तीनों साइड्स के हिसाब से हम एंगल लगा सकते थे, यानी साइन एंगल ए इज इक्वल टू, ए साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूस बी है, ए ओवर बी। तो ए हमारे पास 6 है ओवर बी हमारे पास 10 है और यहाँ पे साइन एंगल ए। एंगल ए यहाँ पे निकालना है, साइन ए जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स। और ये 6 ओवर 10 को मैं अगर डिवाइड कर दूं तो 0.6 आता है। ठीक है, ये 0.6 आ गया। उसके बाद साइन इनवर्स 0.6 36.9 डिग्री आता है। तो एंगल ए हमने निकाल लिया है, मेजरमेंट एंगल ए। ये हमारे पास 36.9 डिग्री आ गया, एक ये एंगल आ गया और दूसरा एंगल हमें 90 डिग्री अवेलेबल था। तो हम इसी तरीके से कर लेंगे। पहले हम 90 और 36.9 को ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास 126.9 डिग्री आता है। ठीक है, उसके बाद 180 में से माइनस कर देंगे, तो इस तरह मेजरमेंट एंगल सी फाइंड हो जाएगा, 180 माइनस 126.9 डिग्री। तो 180 में से 126.9 निकालें तो 53.1 डिग्री आता है। ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी आ गया।
इस तरह हमने ये दोनों रिक्वायर्ड एंगल्स और साइड जो है वो फाइंड कर लिए। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अ, अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।